अच्छा, एक शब्द है गारंटीड रिटर्न। सुनते ही कैसा लगता है? एकदम सेफ वाली फीलिंग आती है ना? बड़ा पावरफुल वादा लगता है। पर क्या हो अगर ये गारंटी उतनी सेफ हो ही ना जितनी दिखती है? चलिए आज इसी बड़े से भ्रम के पीछे की सच्चाई को देखते हैं। ये बात ना एकदम पते की है। गारंटी शब्द सुनते ही हमारा लॉजिक वाला दिमाग सो जाता है और इमोशंस जाग जाते हैं। ये बिल्कुल एक शॉर्टकट जैसा है जो सीधा दिल पर असर करता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी की इतनी जबरदस्त फीलिंग आती है कि हम लॉजिक लगाना, सवाल पूछना सब बंद कर देते हैं। देखिए, अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, रिटर्न की गारंटी तो मिल सकती है पर उसकी वैल्यू की कभी नहीं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि कोई आपसे वादा कर सकता है कि हाँ आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये नंबर पक्का है, लेकिन कोई ये वादा नहीं कर सकता कि आज से 10 साल बाद उस 1 लाख रुपए की कीमत क्या होगी, उससे क्या खरीदा जा सकेगा। और बस यही छोटा सा फर्क है ना, यही सब कुछ बदल देता है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। जब कोई कहता है गारंटी है, तो वो असल में किस चीज की गारंटी दे रहा है? तो सच ये है जनाब, गारंटी उस पैसे की खरीदने की ताकत, मतलब उसकी परचेजिंग पावर की नहीं है। गारंटी तो सिर्फ एक नंबर की है, एक आंकड़े की, कि हाँ आपको इतना पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन उस पैसे से तब क्या खरीद पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब रिस्क खत्म नहीं हुआ है, बस हमारी नजरों से छिपा दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक विजुअल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए कि आपका इन्वेस्टमेंट एक मजबूत ताला लगे हुए बॉक्स की तरह है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपको एक बॉक्स मिलता है जिस पर साफ साफ लिखा है 10 साल में 1 लाख रुपए की गारंटी। सुनने में तो कमाल लगता है ना, एकदम टेंशन फ्री। लगता है कि वो लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। पर क्या ये सच है? और बस यहीं आता है कहानी में ट्विस्ट। वो बॉक्स तो एकदम सेफ है, ताला भी लगा है, उस पे लिखा नंबर भी नहीं बदलेगा। लेकिन वक्त के साथ उस बॉक्स के अंदर जो 1 लाख रुपए है ना, उनकी कीमत, उनकी वैल्यू, वो धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कोई अनदेखी चीज उसे अंदर ही अंदर खा रही हो। चलिए अब इस बॉक्स वाले एग्जाम्पल से बाहर आते हैं और असली नंबरों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक बढ़िया दिखने वाला गारंटीड रिटर्न असल में आंखों का धोखा हो सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा मिथ यही है जिसे तोड़ना जरूरी है। गारंटी का मतलब सेफ नहीं होता। गारंटी होती है सिर्फ नॉमिनल रिटर्न की, मतलब वो नंबर जो आपको कागज पर दिखाया जाता है। और जिसकी गारंटी नहीं होती वो है रियल रिटर्न, यानी महंगाई और टैक्स वगैरह काटने के बाद असल में हाथ में क्या बचा। और यकीन मानिए ये फर्क जमीन आसमान का होता है। तो कौन है वो जो हमारे रिटर्न को चुपके चुपके खा जाता है? मिलिए दो खामोश चोरों से। एक है महंगाई और दूसरा है टैक्स। ये न दिखते हैं न शोर मचाते हैं, लेकिन हमारी मेहनत की कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा चुपचाप ले जाते हैं। आइए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपको 6% का गारंटीड रिटर्न दे रहा है। सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। पहला चोर आता है महंगाई। अब मान लेते हैं कि उस साल महंगाई की दर भी 6% थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि जो चीज़ 100 रुपए की थी वो अब 106 की हो गई। तो जो 6% कमाया वो तो बढ़ी हुई महंगाई की भरपाई में ही चला गया। मतलब खरीदने की ताकत जरा भी नहीं बढ़ी, जहां थे वहीं के वहीं खड़े हैं, जीरो। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है चोर नंबर 2, टैक्स। वो भी तो दरवाजे पर खड़ा है। अब मान लीजिए कि इस 6% के फायदे पर 20% टैक्स भी देना है, तो 6% का 20% हुआ 1.2%। ये भी गया कमाई में से। तो अब फाइनल हिसाब लगाते हैं। 6% से शुरू किया था, 6% तो महंगाई खा गई, बचा 0, और फिर 1.2% टैक्स भी ले गया। तो असली रिटर्न क्या हुआ? -1.2%। जरा इस बात को ध्यान से समझिए। वो जो एकदम सेफ और गारंटीड इन्वेस्टमेंट था, वो असल में हर साल पैसे की कीमत को घटा रहा था, बढ़ा नहीं रहा था। ओके, ये सब सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। अब जब हमें प्रॉब्लम पता है तो उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ये रही एक सिंपल 3 पॉइंट चेकलिस्ट जिससे किसी भी गारंटीड प्रोडक्ट को परखा जा सकता है। तो अगली बार जब भी कोई गारंटी की बात करे तो हाँ बोलने से पहले बस ये 3 सवाल जरूर पूछें। नंबर 1, टैक्स चुकाने के बाद हाथ में कितना आएगा? नंबर 2, क्या ये रिटर्न महंगाई को बीट कर पा रहा है? और नंबर 3, अगर बीच में जरूरत पड़ गई तो क्या ये पैसा आसानी से निकल पाएगा?
आइए इस आइडिया को एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट से और मजबूत करते हैं। इससे ये समझने में आसानी होगी कि असल में क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। मान लीजिए कि सामने दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, एक सीधी सपाट सड़क, 20 साल तक फिक्स 6% का गारंटीड रिटर्न। और ऑप्शन बी, एक ऊबड़ खाबड़ सड़क जिसमें उतार चढ़ाव हैं, पर 20 साल में एवरेज 10% का रिटर्न मिलता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता ज्यादा सेफ लगता है, सवाल ये है कि 20 साल बाद किस ऑप्शन से ज्यादा चीजें खरीदी जा सकेंगी। और यहीं से सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है। आज सेफ महसूस करना और भविष्य में आराम से रहना, ये दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। कभी कभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत उठापटक सह लेना लॉन्ग टर्म में कहीं ज़्यादा खरीदने की ताकत दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या गारंटी वाले सारे प्रोडक्ट्स बेकार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस उनकी सही जगह, उनकी सही भूमिका को समझना जरूरी है। उन्हें अपनी फाइनेंशियल गाड़ी का इंजन मत समझिए, वो इंजन नहीं, शॉक एब्जॉर्बर हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सेफ्टी की गारंटी है ना, ये मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत क्या है? आमतौर पर कम रिटर्न। एक लंबे समय के लिए पैसा लॉक हो जाता है और हो सकता है कि ग्रोथ के बेहतर मौके हाथ से निकल जाए। तो कुल मिलाकर बात इस फाइनल कंपैरिजन पर आके टिकती है। गारंटीड प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल गाड़ी के ब्रेक और शॉक एब्जॉर्बर की तरह हैं। ये एक स्मूथ राइड देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन जो ग्रोथ वाले एसेट्स हैं, वो है गाड़ी का इंजन। वही आगे ले जाते हैं, वेल्थ बनाते हैं और लॉन्ग टर्म मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो इस पूरी बातचीत को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: एक गारंटी पैसे को तो बचा लेती है, पर उस पैसे की भविष्य की ताकत को नहीं बचा पाती। और इसी के साथ एक सवाल सबके लिए। अब जब नंबरों की सेफ्टी और असल दुनिया की परचेजिंग पावर के बीच का फर्क समझ आ गया है, तो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान में सेफ्टी के रोल को किस नज़र से देखा जा सकता है?